Good evening, everyone. So, we were discussing the constitutional body in India. Already, we had covered Election Commission, UPSC, State Public Service Commission. Now, we will see the Finance Commission. So, let's start. It is mentioned under Article 280 of the Indian Constitution. ये article बहुत important है. You have to keep in mind. Article 280 के अंदर जो है Finance Commission को appoint किया जाता है. It is a quasi-judicial body. And it is provided under Article 280. It is constituted every 5th year or at such an earlier time as the President of India consider necessary. और इनको जो है President appoint करते हैं every 5th year, और अगर उससे पहले भी appoint करना है तो वो उनको appoint कर सकते हैं. First Finance Commission of India कौन थे? 1950 में जो है appoint किए गए थे KC न्योयके. He was the first Finance Commission of India. Now, और जो ये मेंबर्स हैं फाइनेंस कमीशन के, जो चेयरमैन और अदर मेंबर्स हैं, अगर वो दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, जैसे हमने यूपीएससी के चेयरमैन पढ़े थे, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. It consists of chairman and 4 other member appointed by the president. देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इनकी कोई क्वालिफिकेशन वगैरह जो है खुद नहीं बताई, उन्होंने जो है पार्लियामेंट को ऑथराइज किया था कि जो भी ये मेंबर है, चेयरपर्सन है, उनकी क्वालिफिकेशन या उनको कैसे सिलेक्ट करना है वो सारा उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो छोड़ा था. और जो चेयरमैन है, फिर इस वजह से जो पार्लियामेंट ने ये सारी क्वालिफिकेशन उनको स्पेसिफाइड किया. चेयरमैन जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो पब्लिक अफेयर्स वगैरह के अंदर. चेयरमैन वैसा बंदा सेलेक्ट करना चाहिए फाइनेंस कमीशन के. और बाकी जो 4 मेंबर्स सेलेक्ट करने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए. एक होना चाहिए जज ऑफ द हाई कोर्ट, और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज सच पर्सन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, a person with wide experience in financial matter and administration, a person with special knowledge in economics. So these are the qualification prescribed by the parliament. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं प्रिस्क्राइब करी, पार्लियामेंट जो है उन्होंने इसको प्रिस्क्राइब किया है. और जो ये अपनी रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट को देते हैं ऑन द फॉलोइंग मैटर: डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड आल्सो अमंग डिफरेंट स्टेट. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में. और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है स्टेट्स और स्टेट के बीच में पैरिटी, उसकी बात जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर करी जाती है. नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं जब, तो उसके ऊपर कुछ खर्चा वगैरह भी आता है. जब उसको हम कलेक्ट वगैरह करते हैं, उसको निकाल के जो बचता है उसको हम नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस जो है वो बोलते हैं. और फिर वो ये बताते हैं कि कितना जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कितना वर्टिकल होना चाहिए, कौन से प्रिंसिपल है दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू द स्टेट. क्योंकि हमने जब सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा था, हमने तब 2 तरह की ग्रांट्स की बात करी थी. वहाँ पे ग्रांट इन एड्स की भी जो है वो बात करी है. वो भी ये बताते हैं कि कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ग्रांट इन एड जो है वो करना चाहिए. And the measure needed to augment the consolidated fund of the state to supplement the resources of the local body. और कौन से मेजर्स लेने चाहिए जहाँ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट जो है उसको ऑगमेंट किया जाए और फिर वो सप्लीमेंट करे रिसोर्सेज ऑफ द लोकल बॉडी, क्योंकि लोकल बॉडी के पास ऑलरेडी फंड क्रंच रहता है हमेशा. और एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो हमारे प्रेसिडेंट है, इनको जो भी रेफरेंस वगैरह देते हैं वो सारी चीज़ें जो है फिर ये बताते हैं. और जो कमीशन होता है ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं, और फिर प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस जो है पार्लियामेंट के उसके ऊपर उसके अंदर जो है ये रखते हैं. और एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन बनाते हैं वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है. ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो दे दिया है वो गवर्नमेंट को है वो माननी ही पड़ेगी. और वैसे तो ये है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको मेंशन किया है. और गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि उनकी रिकमेंडेशन को जो है वो रिजेक्ट कर सकती है, इजीली टर्न डाउन कर सकती है.
और सो फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने इज इनविसाइज्ड एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। क्या था इन जब प्लानिंग कमीशन थे, प्लानिंग कमीशन तो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, और जो फाइनेंस कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन भी बहुत सारी रिकमेंडेशन सेंटर को देते थे स्टेट्स को ग्रांट करने के लिए, और फिर वो स्टेट्स जो को ग्रांट जो वो सेंटर की विशेस के अकॉर्डिंग दिया जाता था, जो स्टेट सेंटर को टो करती थी सरकारी स्टेट्स के अंदर। तो फिर यही क्रिटिसिज्म होता था कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से ऊपर जो है प्लानिंग कमीशन को दिया जाता है। फिर लेटर ऑन अभी तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया है, लेकिन नीति आयोग नहीं रिकमेंड करते, उसकी जगह पे अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो थोड़ा बहुत बताती है कितना जो है वो ग्रांट्स वगैरह स्टेट्स को देना है। सो करंटली जो हमारे है वो है 15th फाइनेंस कमीशन। उनके जो चेयरमैन है वो कौन है, ये देखो जैसे हमने पढ़ा चेयरमैन होने चाहिए और 4 मेंबर होने चाहिए। चेयरमैन कौन है, NK सिंह जो है वो चेयरमैन है, और 4 मेंबर अदर्स कौन से हैं, शांति कांता दास है, अनूप सिंह है, और रमेश चंद है, और अशोक लहारी जो है वो हमारे इसके मेंबर्स आ जाते हैं। से दे आर द फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरह करके जो है ये 15th फाइनेंस कमीशन है, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है। और वैसे इनकी जो रिकमेंडेशन होती है 5 ईयर के लिए होती है। 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो है वो 6 ईयर के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और वर्टिकल डेवल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन जो है वो बताते हैं। जो हमारे 14th फाइनेंस कमीशन थे उन्होंने जो है 42% जो है वो बताई थी, इन्होंने 41% है। इट हैज रिकमेंड मेंटेनिंग द वर्टिकल डेवल्यूशन एट 41%, the same as in its interim report for 2020-21. It is at the same level of 42% of that visible pool as recommended by the 14th Finance Commission. और ये वाली जो 1% की एडजस्टमेंट उन्होंने करी है, इट इज़ ड्यू टू द चेंज स्टेटस ऑफ रेस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो पहले जो 14 फाइनेंस कमीशन थी उनकी 42% थी, इन्होंने 41 करी है, और 1% एडजस्टमेंट जो है वो क्यों करी है, क्योंकि जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर है उनको न्यू यूनियन टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट करा है, इस वजह से। हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन जो है एलोकेशन बिटवीन द स्टेट, उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इट हैज सजेस्टेड वेटेज दी जाती है कि कौन कौन सी जो है किस किस के बेसिस पे ऊपर जो ग्रांट्स है वो स्टेट को दी जाए। 12.5% weightage to the demographic performance, 45% to the income, 15% each to the population and area, 10% to the forest and ecology, and 2.5% to the tax and fiscal efforts। क्या क्या इन्होंने जो है परफॉर्मेंस करी है उसके अंदर दिया जाता है। और जो पॉपुलेशन वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो 14th फाइनेंस कमीशन थे उन्होंने कौन से सेंसस लिया था, उन्होंने 2 सेंसस लिया था मेनली। 1971 सेंसस की जो है पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो बात करी थी, और जो ये 15th फाइनेंस कमीशन है इन्होंने जो कौन सा सेंसस की बात करी है, किस सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो है वो वेटेज करी है, ये आप मुझे बताएंगे 15th फाइनेंस कमीशन में कौन सा जो हमने सेंसस जो है वो लिया है, कौन सा कंसिडर किया है। और इसके ऊपर इन बेसिस के ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन किया। अदर चीज़ें भी इन्होंने रिकमेंड करी है कि जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव और ग्रांट्स जो है वो स्टेट को देनी चाहिए। जैसे 4 मेन थीम इन्होंने बताए थे। फर्स्ट इन्होंने बताया था कि सोशल सेक्टर में इन्होंने बताया था कि हेल्थ एंड एजुकेशन वाला जो सेक्टर है उसके बेसिस पे हमने देखना है कि कौन कौन सी स्टेट जो है वो अच्छा काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग जो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए। सेकंड रूरल इकोनॉमी की है, एग्रीकल्चर, मेंटेनेंस ऑफ द सोशल लोड, रूरल लोड्स, उनकी बात इन्होंने करी थी। फिर गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जुडिशरी, स्टैटिक, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, वो सारी जो है इन्होंने बात करी थी। फोर्थ इन्होंने बोला था पावर सेक्टर के अंदर जो है इन्होंने बात करी थी। और सो दीज वर द रिकमेंडेशन ऑफ 15। वैसे तो बहुत सारी उन्होंने रिकमेंडेशन अपनी जो है वो 15 फाइनेंस कमीशन ने दी, इंपॉर्टेंट वन जो थी यही वाली थी। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द रिकमेंडेशन द स्टेट्स शेयर इंडिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस फॉर फाइनेंस ईयर 2021 शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 42 टू 41%। अभी हमने जब देखा है प्रीवियस स्लाइड के अंदर तो 42 से जो है इसको 41 जो है वो कर दिया था ड्यू टू एडजस्टमेंट जम्मू एंड
कश्मीर को वो यूनियन टेरिटरी और वो सब बनाया है उस वजह से. So it's all about Finance Commission. So if there is any query, you can always find me at Study Gyan on the following Facebook or Telegram link, and please don't forget to subscribe Study Gyan. See you tomorrow with the next